भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में भी आज के अध्याय का जो श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। हम सभी जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं साथियों, वो है पर्यावरण असंतुलन जिम्मेदार कौन। इसके अंतर्गत आज का जो विषय है पर्यावरण चक्र का खतरनाक स्वरूप, इसके अध्याय और चिंतन पर हम सभी आज अपना समय देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आप सभी प्रतिदिन की भांति अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल न भूलें, अधिक से अधिक लोगों को अवश्य प्रेरित करें। और एक बात का निवेदन आप सबसे कि हर व्यक्ति इस वीडियो को लाइक अवश्य करे। शेयर करने में थोड़ा समय लग सकता है साथियों, पर लाइक करने में समय नहीं लगता। आप सब लाइक अवश्य करें और चैट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, जिससे कि लोगों को वीडियो के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा और लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे। आइए आज के विषय में प्रवेश करें। जीवनी शक्ति का भंडार चुकते जाने पर मनुष्य क्रमशः अशक्त होता जाता है, बुढ़ापा घेर लेता है, क्रमशः बीमारियां घर बनाने लगती हैं। उनकी उपयोगिता और अशक्तता को देखकर प्रकृति परिवर्तन की नई व्यवस्था बनाती है। मृत्यु आ धमकती है, काया की अंत्येष्टि कर दी जाती है और नए जन्म की व्यवस्था चल पड़ती है, ताकि नए उत्साह से, नई शक्ति से नए काम कर सकने की समर्थता प्राप्त हो सके। यही प्रकृति चक्र सर्वत्र चलता है, सृष्टि के सृजन और अंततः महाप्रलय का दुर्दिन आ धमकने के रूप में भी। सांप के ऊपर की त्वचा जब बोझिल और भारभूत हो जाती है तो वह उतार फेंकता है, ताकि नई स्फूर्ति के साथ अगले दिनों अधिक तत्परता बरतने में सक्षम हो सके। पुराने वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब उनका उपयोग कूट पीट कर कागज के तरीके से बनाने आदि के रूप में कर लिया जाता है। लोहे की कतरन और उसकी बनी टूटी फूटी वस्तुएं जब निकम्मी हो जाती हैं तो उन्हें भट्टी में तपाकर गलाया जाता है और ऐसा कुछ बनाया जाता है जो ढलने पर आवश्यक कार्यों में प्रयुक्त होकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें। पत्ते पुराने पड़ने पर भूमि पर गिर पड़ते हैं और सड़कर खाद के रूप में उस भूमि की उर्वरता बढ़ाते हैं, जो पेड़ और वनस्पतियां उत्पन्न करने के उद्गम हैं। परमाणुओं से लेकर सौर मंडलों, निहारिकाओं और ब्रह्मांडों में भी यह परिवर्तन चक्र अपने अपने ढंग से सर्वत्र चलता रहता है। यह गंदगी अशक्तता ही नहीं, उच्छृंखलता भी नियति को स्वीकार नहीं। जो अनुपयुक्त है उसे हटाने, जो उपयुक्त है उसे उगाने बढ़ाने की प्रक्रिया इस सृष्टि में निरंतर चलती रहती है। यह प्रत्यक्ष भी है, तथ्य भी है और आवश्यक भी। मनुष्य को प्राणियों में श्रेष्ठ और संपन्न अवश्य बनाया गया है। उसे इच्छा शक्ति के आधार पर बहुत कुछ भला बुरा करते रहने की छूट भी मिलती है। इतने पर भी यह विश्वव्यापी नियम अनुशासन मनुष्यों पर भी लागू होता है कि वे जब तक मर्यादाओं का पालन करें, सीधी राह चलें, तब तक उसकी स्थिरता बनी रहे और प्रगति क्रम चलता रहे। व्यवधान उत्पन्न करने पर भटकाव टकराव के रूप में परिणत होता है। समय रहते यदि अवांछनीय गति या दिशा को न बदला गया तो फिर अवांछनीयता को उलट देने वाली विश्व व्यवस्था अपना काम करती है। इस निमित्त उसका हंटर इतना जोरदार भी होता है जो तिलमिला कर रख दे और दुर्बुद्धि एवं अनाचार की राह से हट जाने के लिए बाधित कर दे। परिवर्तन की संधि वेलाएं इसी कारण बड़ी कटु, कर्कश एवं भयावह होती है। पिछले दिनों से कुछ ऐसा ही कुचक्र चल रहा है, जिसमें लिप्सा और महत्वाकांक्षा के संदर्भ में अतिवाद बरता जा रहा है। नियति के स्वाभाविक क्रम से काम चलना अपर्याप्त लग रहा है। जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त करना, लिप्सा की तृप्ति में मदांध जैसी स्थिति बना लेना ऐसा है जिसे विश्व व्यवस्था सहन नहीं कर सकती।
इंजन जब पटरी छोड़कर मनमानी दिशा में चलने के लिए व्यग्र होता है तो रेल के अनेक डिब्बे उलट जाते हैं और उस लाइन पर यातायात बंद हो जाता है। ऐसी ही परिस्थितियां इन दिनों भी बन रही हैं। सरल निर्वाह और नीति मर्यादा के शाश्वत प्रचलन इन आतुरता के दिनों में उसे रास नहीं आ रहे हैं। आकुलता, आतुरता, व्यग्रता, उद्विग्नता इस स्तर तक जा पहुंची है कि जो कुछ पाया जा सकता है उसे कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर लिया जाना चाहिए, भले ही उसके लिए कितना ही अनाचार क्यों न बरतना पड़े, भले ही उस निमित्त मर्यादाओं और वर्जनाओं को उद्दंडता स्तर तक की अवमानना क्यों न करनी पड़े। अंधी दौड़ लगाने वाले खड्ड में गिरते और अपने पैर तुड़ा बैठते हैं। इसका ध्यान तब नहीं आता जब कोई आवेशग्रस्त हो। नशे की उन्मत्तता में लोग न जाने क्या क्या बकते और क्या क्या करते हैं, भले ही उसके लिए पीछे कितनी ही हानि उठानी पड़े, कितनी ही भर्त्सना सहनी पड़े और कितना ही परिश्रम करने के लिए बाधित क्यों न होना पड़े। ध्यान पूर्वक इन पंक्तियों के भाव को हम सभी लोग समझें साथियों। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सृष्टि का एक विशेष नियम है, जो अनावश्यक है, अनर्गल है, उसको मिटाती है यह सृष्टि, और जो उपयोगी है उसी की सुरक्षा करती है। उपयोगी का तात्पर्य है सृष्टि को सुंदर बनाना, सृष्टि को और भी अधिक आनंददायक बनाना। ये बड़ा सुंदर क्रम निकल करके आता है। फिर गुरुजी लिख रहे हैं कि मनुष्य को तो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, विशेष छूट भी प्राप्त है, लेकिन ये छूट मनुष्य को भी प्राप्त नहीं है कि वो मनमाने तरीके से चाहे जो करता रहे और उसे उसका प्रत्युत्तर न मिले। गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो भी अपनी मनमानी करके इस सृष्टि में विडंबनाओं को जन्म देता है, प्रकृति उसे नहीं छोड़ती, उसे उलट करके सीधा करती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े ढीठ होते हैं, मानते नहीं हैं। वो नशे की उन्मत्तता में न जाने क्या क्या बकते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, अंधी दौड़ लगाते हैं, गड्ढे में गिरते हैं, अपना नुकसान करते हैं। इसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता। वो बार बार अपमान सहते हैं, उनको भर्त्सना सहनी पड़ती है। वो हर परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद भी वो अपने भीतर परिवर्तन नहीं ला पाते। प्रस्तुत परिस्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करने पर मानवीय चिंतन, चरित्र और व्यवहार पर ऐसा ही अदूरदर्शी विवेकहीनता का घटाटोप छाया दिखता है। वैयक्तिक और सामूहिक प्रयासों में इतनी अधिक विकृतियों की भरमार है कि कई बार तो यहाँ पर सोचना पड़ता है कि लोगों के होश हवास दुरुस्त हैं भी या नहीं। वे दूरदर्शिता की हर रीति नीति का उल्लंघन करके कुबेर जैसे वैभव और इंद्र जैसा वर्चस्व जादुई फूर्ति के साथ हस्तगत करने के लिए आकुल व्याकुल तो नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसा है तो वे गगनचुंबी महत्वाकांक्षाओं को तो पूरा कर न सकेंगे, इस उन्माद में ऐसा घाटा उठा लेंगे जिसकी पूर्ति फिर कभी संभव न हो सकेगी। होता तो यही है साथियों। एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट चीरकर एक ही दिन में सारे अंडे निकाल लेने की आतुरता में पालने वाले को उस मुर्गी से भी हाथ धोना पड़ता है। अतिवाद के उन्माद में ग्रस्त अतिशय महत्वाकांक्षी प्रायः ऐसे ही जोखिम उठाते देखे गए हैं। जो साधारण सा नियम है, उस नियम के अनुसार, अनुशासन के अनुसार यदि हम कुछ अर्जित करना चाहें तो प्रकृति हमें भर भर के प्रदान करती है। लेकिन जब हम उसके अनुशासन को तोड़ करके एक ही साथ अचानक सब कुछ पाना चाहते हैं, सारे स्वर्ग का सुख वैभव हमें प्राप्त हो जाए और बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जाए, साथियों उसका परिणाम यही निकलता है कि जो लाभ मिलना था वो तो मिला नहीं, बल्कि ऐसी हानि उठानी पड़ती है जिसका जीवन भर कभी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। क्रिया की प्रतिक्रिया पर विचार करना जो छोड़ देते हैं, वे ही असंभव स्तर की छलांगे लगाते हैं और उसका दुष्परिणाम भुगतते हैं। इन दिनों प्रगति की बेलगाम दौड़ में लगे मनुष्य को ये नहीं सूझ पड़ रहा है कि उसकी अनुचित क्रिया की ऐसी प्रतिक्रिया भी हो सकती है जो सर्वनाशी विभीषिका बनकर सामने आ खड़ी हो। इस ओर प्रायः लोकमानस का ध्यान ही नहीं जा रहा है और प्रचलन में ऐसे तत्वों का समावेश हो रहा है जो भविष्य को अंधकार में बनाने के अतिरिक्त और कुछ कर ही न सकते।
तत्काल की उपलब्धियों को ही बुद्धिमत्ता मान बैठने वाले आमतौर से पीछे असाधारण विपत्ति में फंसते हैं। बिना परिश्रम एक जगह ही एकत्रित बहुत सारा चारा दाना देखकर चिड़ियों के झुंड वहां उतर पड़ते हैं। कुछ ही क्षण बीतते बीतते वह समुदाय बहेलिए की झोली में जा पहुंचता है और प्राण गंवाने जैसी दुर्गति सहता है। आटे के लोभ में मछलियां भी इसी प्रकार पकड़ी जाती हैं। चाशनी के कड़ाव को क्षण भर में उद्रस्त कर जाने की ललक में मक्खियों के पंख फंसते हैं और तड़पते हुए प्राण निकलते हैं। आतुरतावादी अदूरदर्शिता के इन दुष्परिणामों को यदि समझा जा सके तो उस ओर कदम बढ़े जिसमें औचित्य की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है और क्रमिक गति अपनाते हुए मंजिल पार की जाती है। इन दिनों मनुष्य समुदाय द्वारा जिन अवलंबनों को अपनाया जा रहा है वे सभी विचारणीय हैं। गांवों की आबादी शहरों की ओर भाग रही है। वहां उनके अधिक कमाने के, अधिक सुख सुविधा के आकर्षक साधन दिख पड़ते हैं। फलतः यह प्रवाह बरसाती नाले की तरह उफनता और उमड़ता चला जा रहा है। इसके दो दुष्परिणाम हो रहे हैं। पहला, गांवों से प्रतिभाओं का पलायन, जिसके कारण उन्हें प्रगति व्यवस्था और समस्वरता से वंचित होना पड़ रहा है। दूसरी ओर शहर इतने बड़े होते जाते हैं जहां निवास तक के लिए कोई प्रबंध नहीं। फुटपाथों पर पड़े रहने वाले झोपड़पट्टियों की गंदगी में, गली कूचों की घिचपिच में किसी प्रकार समय गुजारने वाले अनेक शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं। असुविधा भरे जीवन का भार ढोते ढोते अकाल मृत्यु मरते हैं। सामाजिक बुराइयों का जन्म ऐसी ही घिनौनी परिस्थितियों में होता है जो अपनी चपेट में उन लोगों को भी लिए बिना नहीं रहती जो अपने को सुखी संपन्न मानते हैं। गंदगी के वातावरण में घिचपिच रहने की व्यवस्था एक अपने ढंग का अभिशाप है जो बढ़ता ही जाता है, भले ही उसका दुष्परिणाम गांवों और शहरों के दोनों ही क्षेत्रों के निवासियों को कितनी ही बुरी परिस्थितियों में रहने के लिए विवश करता हो। देख सकते हैं साथियों, गांव से शहर की ओर जाने पर दो दुष्परिणाम गुरुजी बता रहे हैं कि पहले अच्छी प्रतिभाएं गांव से बाहर गईं और गांव का विकास क्रम रुक जाता है। दूसरा, शहर में वे पहुंच तो गए पर धक्का फक्का खाते हुए, किसी तरह से मरते मुराते हुए वो अपना पेट तो पाल लेते हैं, लेकिन वहां होने वाली असुविधा के नाते उनको मानसिक और शारीरिक शक्ति का जो ह्रास होता है और उसके कारण जो अकाल मृत्यु का भी भाजन बनना पड़ता है, इसके बावजूद भी आंखें नहीं खुलती। अनियंत्रित जनसंख्या की अभिवृद्धि भी ऐसी ही विपत्ति है जिसका बेमौत मरने के अतिरिक्त और कोई परिणाम निकल नहीं सकता। धरती की परिधि सीमित है, उसके उर्वर क्षेत्र भी सीमित हैं। उर्वरता की भी एक मर्यादा है, उसे अत्यधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। पर जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात से तो दिन दूनी रात चौगुनी निर्वाह सामग्री बढ़नी चाहिए। खाद्य पदार्थ ही नहीं, वस्त्र, ईंधन, निवास, यातायात, शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए अर्थ साधन भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए ही। यदि वे न मिलें तो अभावग्रस्तता ही असंख्य विपत्तियों का कारण बनेगी। उस कुचक्र में फंसकर बढ़ते हुए प्रजनन पर गाज गिरेगी। साधनों के अभाव में भी जीवन उपज तो सकता है पर निर्वाह नहीं कर सकता। प्रगति के आवश्यक आधार भी उपलब्ध नहीं कर सकता। ऐसी दशा में घुट घुट कर पिस पिस कर गल गल मरने की अतिरिक्त और कोई चारा नहीं। यह दुर्गति पिछड़े देशों में अभी भी सामने है। अगले दिनों संपन्न देश भी इसी कुचक्र में पिसने से बच न सकेंगे। महामारियां फैलती हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफाया करती हैं। वे वर्ग भेद नहीं करती। अग्निकांड, बाढ़, अकाल जैसी विपत्तियां भी न्यूनाधिक मात्रा में सभी को प्रभावित करती हैं। बढ़ती जनसंख्या जब धरती की भार वहन क्षमता से आगे निकल जाती है तो उस असंतुलित उत्पादन की अकाल मृत्यु ही निश्चित है। चूहे, कुत्ते, शूकर आदि अमर्यादित प्रजनन करते हैं पर उस उत्पादन का दर्दनाक ढंग से कुछ ही समय में अंत हो जाता है। मनुष्यों का अंत भी इसी कारण दुर्गति के गर्त में गिरकर बेमौत मरने के रूप में होता दिख पड़ता है। औद्योगिक सभ्यता अपने आप में एक विपत्ति है। अभी आपने देखा साथियों कि गांव से शहर की ओर बढ़ने वालों का दुष्परिणाम
अधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियां और दुष्परिणाम। अब औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया के नाते जो दुष्परिणाम है उस पर आप विचार करिए। औद्योगिक सभ्यता अपने आप में एक विपत्ति है। उसका स्वरूप अनावश्यक रूप में बढ़ने पर कुछ ही श्रमिकों को काम मिल पाता है। जिन गृह उद्योगों के सहारे प्रायः सभी को रोजी रोटी मिल सकती है, उनका बड़ी मशीनों की तुलना में ठहरना कठिन हो जाता है। फलतः बेकारी बेरोजगारी का अनुपात अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। खाली समय शैतान के तौर तरीके अपनाकर वे किसी प्रकार अपने को जीवित रखते हैं। अपराधों की वृद्धि का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए कितनी विचित्र सी बात है ये। आगे आप देख सकते हैं कि मशीनरी युग कारखानों पर निर्भर है। प्रतिद्वंदिता में यह अभिवृद्धि और भी तेज होती चली जाती है। फलतः अमीरी और गरीबी की खाई और भी अधिक चौड़ी होती जाती है। कारखानों से जो धूम्र प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, उसका प्रभाव समूची पृथ्वी एवं उसके वातावरण पर पड़ता है। उसकी घुटन हर प्राणी की काया एवं चेतना में विषाक्तता उड़ेलती जाती है। इन्हीं कारखानों को वाहनों को चलाने के लिए भूमिगत कोयला, तेल, धातु भंडार आदि का तेजी से उत्खनन होता चला जाता है। ये क्रम इसी प्रकार चलता रहा तो 1 शताब्दी से भी कम समय में भूगर्भ का सारा सत्व निचुड़ जाएगा। तब न कारखाने चलेंगे न वाहन दौड़ेंगे। सुविधा और संपदाओं के अभ्यस्त लोग कुचक्र में पिसने से बच न सकेंगे। महामारियां फैलती हैं तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफाया करती हैं। वे वर्ग भेद नहीं करती। अग्निकांड, बाढ़, अकाल जैसी विपत्तियां भी न्यूनाधिक मात्रा में सभी को प्रभावित करती हैं। बढ़ती जनसंख्या जब धरती की भार वहन क्षमता से आगे निकल जाती है तो उस असंतुलित उत्पादन की अकाल मृत्यु ही निश्चित है। चूहे, कुत्ते, शूकर आदि अमर्यादित प्रजनन करते हैं, पर उस उत्पादन का दर्दनाक ढंग से कुछ ही समय में अंत होता है। अरे ये पंक्तियां हमने लगता है पढ़ ली हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। आगे यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि सुविधा और संपदाओं के अभ्यस्त लोगों को जब ग्राम संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा तो फिर उस परिवर्तन से जो आघात लगेगा उसे सह सकना भी कठिन हो जाएगा। परिस्थितियां जब बदलेंगी साथियों तो लोग गांव की तरफ लौटेंगे ही, जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा। अब उसके नाते जो झेलना पड़ा, जो आघात लगा, उसे भी सहना बहुत कठिन था। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ उपभोग परक आवश्यकताएं बढ़ाने की भी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। सीमित संयमित रहने की बात कोई सोचता तक नहीं। ऐसी दशा में मकान, फर्नीचर और कागज जैसे साधनों के लिए वन कटते जा रहे हैं। वृक्ष वनस्पतियों से जमीन छीनकर मनुष्यों के निवास, उद्योग आदि में काम लाई जा रही है। फलतः वृक्ष कटते जा रहे हैं, वन सिकुड़ते जा रहे हैं। इस अनाचार की असंख्य हानियां हैं। वायु प्रदूषण का संशोधन हो नहीं पाता। फलतः प्राणियों को सांस के साथ विषाक्तता भी निगलनी पड़ती है, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य संतुलन और भावी पीढ़ियों में अवांछनीय अपंगता बढ़ते जाने के रूप में सामने आता है। वन्य प्राणियों का जीवन संकट में पड़ने से वहां की उर्वरता घटती है। जड़ें पानी को सोखती हैं और कटाव को रोकती हैं। वे जब रहेंगी नहीं तो बाढ़ आएगी, भूख क्षरण होगा और पानी मिलने की सतह कुओं में गहरी होती चली जाएगी। वर्षा में कमी आएगी और रेगिस्तान का अधिकाधिक विस्तार होता चला जाएगा। मनुष्य वनस्पतियों के सहारे ही जीवन धारण करता है। वे यदि कटती घटती जाएंगी तो मनुष्य समेत सभी प्राणियों को आहार, पानी और शुद्ध वायु की कमी पड़ेगी और सभी के लिए जीवन संकट आ खड़ा होगा। वृक्ष, वनस्पतियों और वन क्षेत्र का घटते जाना प्राणी जगत के लिए सर्वनाश जैसी खतरे की घंटी है, जिससे समय रहते पग पीछे हटा लिया जाए तो ही ठीक है। अणुशक्ति का अभिवर्धन प्रारंभ में युद्ध प्रयोजन के लिए किया गया था, अब भी हो रहा है। वह हुआ तो निश्चित है कि धरती का वायुमंडल ऐसा हो जाएगा कि जिससे मनुष्य तो क्या कोई भी प्राणी जीवित न रह सकेगा।
युद्ध के अतिरिक्त अणुशक्ति का उपयोग अब ऊर्जा उत्पादन के निमित्त भी तेजी से हो रहा है। इसका परिणाम वायुमंडल में रेडियोधर्मिता का विकिरण बढ़ते जाना और उसके रूप में होगा। ये वायु प्रदूषण से भी अधिक भयंकर है। अंतरिक्ष में भरते जाने वाले विकिरण सभी को रेडियोधर्मी बना देगा और कैंसर जैसे रोगों और अपंगता तथा चित्र विचित्र विकृतियों से सभी को आहत होना पड़ेगा। भावी पीढ़ियां ऐसी होंगी जो प्रगतिशील पुरुषार्थ कर सकना तो दूर, अपने पैरों पर खड़ी हो जाने योग्य भी नहीं रहेंगी। अणु संयंत्रों से बची हुई राख को जहां भी डाला जाएगा वहां के इर्द गिर्द सर्वनाश जैसी स्थिति ही बन पड़ेगी। भूमि में रासायनिक खादों की भरमार, कीटनाशक दवाओं की अंधाधुंध प्रयोग भी ऐसे कुप्रचलन हैं जिनसे तत्काल कुछ लाभ भले ही न दिखता हो, पर भविष्य में उनके कारण उत्पन्न हुई विपत्तियां इतनी अधिक होंगी जिनसे बचकर जीवनी शक्ति का अस्तित्व बनाए रहना कठिन पड़ेगा। ऐसे ऐसे अनेक संकट हैं जो जनसंख्या की अभिवृद्धि, कारखाने का विस्तार और बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग के साथ जुड़े हुए हैं। वे अभी भले ही धीमी गति से चल रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब इस अपनाई जाने वाली अवांछनीयता के दुष्परिणाम सभी को प्रभावित करेंगे और इस धरातल की स्थिति ऐसी न रहने देंगे जिसमें वनस्पतियों और प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह सके। संक्षेप में ये है मनुष्य की अब तक की एवं भावी प्रगति का सर्वेक्षण, जो यह दर्शित करता है कि अपनी अदूरदर्शिता के कारण जन समुदाय तेजी से अपने और भावी पीढ़ियों तथा समस्त संसार के लिए अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, तत्काल एवं दूरगामी संकट खड़े करते चले जा रहा है। इसे आत्मघात की दिशा में द्रुत गति से बढ़ चलना भी कहा जाए तो कोई अत्योक्ति नहीं होगी। अब इसमें बताई गई सारी समस्याओं को हम चिंतन करें तो वास्तव में साथियों कहीं ये समस्याएं काल्पनिक आपको नहीं लगेंगी। सारी समस्याएं अपने आप में बिल्कुल वास्तविक हैं, बिल्कुल समीचीन हैं और हम समाज में इनके प्रमाण देख सकते हैं। गुरुदेव न केवल आध्यात्मिक बल्कि भौतिक जगत के भी द्वारा उत्पन्न की जाने वाली समस्याओं और उनके समाधान का चिंतन हम सब के लिए प्रस्तुत करके गए हैं इन साहित्यों में। हमें इनसे पढ़ करके अपने आप को और इस समाज को लाभान्वित करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी,
जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।